नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की सबसे पहली प्रैंक स्टार लड़की से, जिन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन में प्रैंक की बुनियाद रखी और ये यूट्यूब में भी सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली लड़की। इसके अलावा ये फूड ब्लॉगर्स भी हैं और बहुत सारे इन्होंने काम सर अंजाम दिए हैं और इसके अलावा इब्रारुल हक के साथ इन्होंने मीडिया मैनेजर भी काम किया है। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की सबसे पहली प्रैंक स्टार लड़की से, जिन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन में प्रैंक की बुनियाद रखी और ये यूट्यूब में भी सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली लड़की। इसके अलावा ये फूड ब्लॉगर्स भी हैं और बहुत सारे इन्होंने काम सर अंजाम दिए हैं और इसके अलावा इब्रारुल हक के साथ इन्होंने मीडिया मैनेजर भी काम किया है। ज़िंदगी के जो नशेब व फराज थे उसके हवाले से आज इनसे बात करेंगे कि इन्होंने FM पे भी काम किया और बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी में इन्होंने काम किया और सबसे ज़्यादा मज़ा इनको किस काम में आया, इनसे जानते और जो ज़िंदगी के नशेब व फराज थे उनके बारे में। जी मरियम इकराम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, किस फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? ऑब्वियसली मीडिया में मेरा शौक़ था, पैशन था और शायद गर्ल्स भी यही थे। अच्छा, मीडिया में सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आया, प्रैंक में मज़ा आया आपको सबसे ज़्यादा, कि जो आप न्यूज़ में गई, जो प्रोग्राम्स करती उसमें मज़ा आया? अच्छा नहीं, मेरा बेसिकली मोटिव है हंसने हंसाने का और मैं इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस है। तो जब मैं दूसरे कामों में गई तो वहाँ बस ठीक है, ओके फ़ाइन, काम कर रहे हैं, बट जब मैं प्रैंक्स में गई और फूड ब्लॉगिंग में गई तो ये दोनों काम मुझे बहुत अच्छे लगे। आपने कहा आपने FM पे भी काम किया, तो FM क्यों छोड़ा आपने? FM पे कोई छोड़ने की वजह नहीं थी, उन्होंने मुझे बैन कर दिया था बिकॉज मेरी मदर की डेथ हुई थी और मैंने बताए बगैर छुट्टियाँ ले ली थी। तो वो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सके? नहीं, बेसिकली FM पे उन्होंने कहा कि हमारे रूल्स होते हैं कि आप बताए बगैर जाएंगे तो लोगों ने तो सुनना ही सुनना है, तो हम रिप्लेसमेंट पे हमारे पास कुछ नहीं था, तो इस वजह से। अच्छा नाज़रीन को ये भी बताइए, आपने ज़िंदगी में बहुत सारे नशेब फराज देखे, बहुत स्ट्रगल किया है, तो वो स्ट्रगल के बारे में ज़रा बताइए। स्टार्ट मैंने FM से ही लिया था और छोटी सी उम्र थी मेरी, तो FM के बाद जब मैं ब्लॉक हो गई वहाँ से, उसके बाद फिर मैंने जब बाहर निकल के मीडिया देखा मैंने कि मीडिया के ऑफिसेस में क्या है और लड़की के लिए मीडिया इंडस्ट्री में जाना कितना मुश्किल है, तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि नहीं भाई, मैं मीडिया में नहीं जा सकती हूँ, बहुत मुश्किल है, हर जगह कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता लड़की को। लड़के का भाई मुझे नहीं मालूम, लड़के भी अपनी दास्तान सुना ही रहे होते हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया और 2 साल मैंने मार्केटिंग की वहाँ पर, और 2 साल में मैंने जो अर्निंग थी वो की अपनी और लोगों के साथ जो रेफरेंसेस बने। फिर मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी। उसके बाद में एक फ्राइड चिक्स में जो है एक ब्रांड है हमारा फास्ट फूड का, वहाँ पर मैं एज वो गई थी, कैशियर गई थी और मैं वहाँ पर जनरल मैनेजर की सीट से हटी हूँ। और छोड़ने की वजह ये थी कि मैं पेशावर जा रही थी, मुझे ट्रांसफ़र किया जा रहा था बट मैं नहीं गई। फादर की इंस्ट्रक्शंस थी कि पेशावर नहीं जाना। खैर अब्बा जी का आज तक मुझे समझ नहीं आया कि एक वो पेशावर नहीं जाने देते, एक दुबई नहीं जाने देते, पता है 2 जगह नहीं जाने पावे पठानों की वजह से। अल्लाह जाने के उधर। अच्छा पेशावर तो पठान है, ओके फ़ाइन, कि वहाँ आपको ड्रेसिंग का इशू आता है और आपका इशू आता है, तो दुबई की मुझे समझ नहीं आया। आप जब सुनते थे ना अब्बा जी कि मैं दुबई जा रही हूँ, अब्बा जी कहते खबरदार तो करो, बाहर पैर कड़िया। तो खैर मैं दुबई कभी नहीं गई और पेशावर में कभी नहीं गई, तो जिस वजह से फिर मैंने इब्रारुल हक को ज्वाइन किया था। इब्रारुल हक से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ बिकॉज लोग मुझे ना, मेरे रिलेटिव्स जो हैं और मेरे इर्द गिर्द के दोस्त जो हैं, खैर मैं बनाती नहीं थी दोस्त, वही जो एक वक्त में होते हैं बस सराउंडिंग में जो आपके वक्त, तो उधर वो लोग ना मुझे कहा करते थे कि तुम टिकती नहीं हो, तुम हर 6 महीने बाद जॉब छोड़ी होती है तुमने, कभी यहाँ होती हो कभी वहाँ होती हो, तुम्हारा पता ही नहीं होता क्या करते। भाई मेरा मोटिव नहीं था ना, वो मेरा शौक़ नहीं था, तो जाहिर सी बात है जब शौक़ से हट के बंदा काम करता है तो वो मजबूरी के तहत कर रहा होता है। तो खैर जब इब्रारुल हक के पास गई तो मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी स्ट्रगल की, वो मेरी फील्ड से मुताबिक थोड़ा काम था, तो वो जब मैंने किया तो फिर मुझे थोड़ा सा उन्होंने, मतलब काम अच्छा करती थी, गुडविल में थी मैं, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा टाइम भी दिया, स्पेस दी कि चलो तुम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पर जाके फिर मैंने प्रैंक शुरू कर दिए और जब फेम मिला वो बात वही कि औकात से बाहर हो गई, मैंने जॉब छोड़ दी। जब इब्रारुल हक के पास आप जॉब कर रही थी, आपकी जॉब भी अच्छी थी, आपको हैंडसम अमाउंट भी मिल रही थी, तो वो जो डिसीजन था आपका जॉब छोड़ने का और प्रैंक की तरफ आने का, कितना मुश्किल था वो? फॉर द टाइम बिंग तो बहुत शदीद मुश्किल था। ठीक है, सैलरी तो चलो खैर अल्हम्दुलिल्लाह डबल ट्रिपल या 4 गुना ज़्यादा कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर बैठी कमा रही हूँ अब, तो मगर मुझे अफसोस था उस सीट का, उस शोहरत का, बट वो मुझे पछतावा। तो वो गवर्नमेंट में भी है?
कौन? इब्रार हक साहब पीटीआई की, जो पीटीआई है वो पीटीआई का हिस्सा है। आपका चैनल किस साइड पर है, मुझे पहले ये बताएं। हमारा न्यूट्रल है। अच्छा, न्यूट्रल है। मैं मेरे रूम के बाहर ना, मेरा काफ़ी बड़ा रूम था, तो मीडिया रूम, तो वहाँ पर बस मैं अकेली होती थी, तो मैंने ना ऐसे प्रिंट निकाल के ना एक शेर की फ़ोटो लगा ली दरवाजे के ऊपर। तो इब्रार साहब जब भी आते थे ना मेरे कैबिन में, तो उन्होंने आते ही निकलने गया, ओए बोले कि बेटी तुम शेर की तरफ हो, तुम नवाज शरीफ की तरफ हो। मैं उनसे कहती थी यार मतलब शेर की पिक्चर दैट नॉट मीन्स के ये नवाज शरीफ है। आप लोग जहाँ शेर देखते हैं कहते हैं ये नवाज शरीफ है। तो मैं पीटीआई की तरफ नहीं हूँ, अगर वो सियासत में भी आ गए तो मैं इब्रार साहब के साथ नहीं खड़ी हो सकती थी। तो ये मेरा मसला था कि मैं पीटीआई की तरफ नहीं हूँ, मैं नून लीग की तरफ हूँ। तो जिस वजह से सियासी तो मेरा कुछ है नहीं। तो बाकी उन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया, और कह लें कि इब्रारुल हक और मेजर इसरारुल हक 2 बंदे हैं जिन्होंने मुझे बनाया है और इस जगह पर पहुँचाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखूं तो मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ। इज़्ज़त के हिसाब से देखूं तो मुझे बहुत अच्छी इज़्ज़त, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही है। और अगर मैं देखूं कि फ़ेम है तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेम है। इब्रार साहब से अब कभी मुलाकात हुई, बात हुई? अल्हम्दुलिल्लाह होती रहती है। पिछले दिनों मैंने उनके साथ 2 नंबरी लगाई थी। सॉरी सर अगर आप ये अगर देखें। क्या किस किस्म की दोनों? मैंने उनसे कहा था कि मुझे इंटरव्यू लेना है। ऑब्वियसली वो एक सेलिब्रिटी हैं और वहाँ पर कोई जाता है तो वो उनका एक होता है सीन लेन देन का। तो मैंने उन्हें बोला कि सर मैंने इंटरव्यू लेना है। तो ये सेड कि हाँ ठीक है, ओके फ़ाइन, तुम घर आ जाना इतने बजे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं लिटरली गेट तक जाने तक मैंने उन्हें नहीं बताया। मैं अपने घर बैठी हुई थी और इब्रार साहब के साथ कोऑर्डिनेशन में थी, और गेट तक मैंने उन्हें नहीं बताया था कि बाहर मैं नहीं हूँ, कोई और है। तो मैंने बोला सर गेट के बाहर हैं, तो उन्होंने बोला ओके। उन्होंने गार्ड भिजवाया, वो बंदी अंदर गई, और जब वो लिटरली आए और वो बंदी मुझे बता रही थी कि ही वॉज शॉक्ड कि इंटरव्यू मरियम ने नहीं लेना था। नहीं, मैं किसी और चैनल से आई हूँ, मरियम बीमार हो गई है। तो खैर मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया था उनसे। तो मेरी इस्लाम दुआ है, अभी भी है। मैं कुछ दिन पहले अपनी शादी की मिठाई भी लेकर गई थी ऑफिस, तो उनसे दोबारा मुलाकात हुई थी, मेजर साहब से भी हुई थी। और उनकी नेक दुआएं जो हैं, उनकी जो अच्छी ख्वाहिशात हैं वो मेरे साथ हैं, और हमेशा वो मेरी बैक पर खड़े हुए हैं, और शायद मुझे बनाने वाले वो हैं। अच्छा, सबसे पहला प्रैंक कौन सा किया था आपने? नंबर 2 प्रैंक। आप देंगे नंबर? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मैं नहीं। बात नहीं, तो नंबर क्या शादीशुदा लोग नंबर नहीं देते? फिर वो आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है कि वो बात किसी और तरफ निकल चलेगी। नहीं, कोई ही बात नहीं जाती, बात वहीं पर रहेगी। आप प्लीज़ अपना नंबर दे दें मुझे। ऑफ कैमरा नंबर भेज नंबर मांगे। ये ऑफ कैमरा नंबर देने के लिए तैयार है, मतलब कि ये ठीक है भाभी जी, आप जब भी देखें इनको पकड़ लें। अच्छा, सबसे पहले ये किया आपने? पहले मैंने लोगों को नंबर मांगा था, फिर शादी के लिए प्रपोज किया था। अफ्तारी आ गई, रमज़ान आ गए, तो रमज़ान में भी अफ्तारियों पे भी बुलाया मैंने, और लोग मुझे अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गए थे कि चलो आओ तो तुम्हें अफ्तारी करवाते हैं हम, कोई मसला नहीं है। ये मुश्किल कितना होता है इसको? मेरे ख्याल से आप एक सराउंडिंग में रहकर करते हैं ना, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। औरत एक वो चीज़ है जिसको जो चाहे अगर, तो मर्द इतनी इज्जत देगा कि वो संभाल नहीं सकेगी। हमारी गली में सड़कों पे जो छिछोरे लड़के हैं तो वो छेड़ते ज़रूर हैं, मगर आप एक जगह पर जब खड़े होते हैं ना, बाउंड्रीज होती हैं, हमारे साथ गार्ड्स भी होते हैं, कैमरामैन भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता था, तो उस पर ये होता है कि आप जिस कैलिबर के होते हैं ना, लोग उस तरह के होते हैं। तो मैं तो कुछ नहीं हूँ भाई, मायरा खान को भी लोग छेड़ते हैं, तो आपको अपनी बाउंड्रीज रखनी पड़ती है। मुश्किल कुछ नहीं है, जब आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो संभाल लेते हैं, और कोई इतनी बदतमीज़ी नहीं करता है। सिंपल सी बात है, अगर किसी ने नहीं आपके साथ प्रैंक करना, कोई नहीं इंटरेस्टेड, वो कैमरा देख के वो शाउट करेगा तो उसका हक बनता है, तो बर्दाश्त करें। और अगर आपके साथ कोई छिछोरापन करे तो भाई आपने एक ढील दिया ना, अगर आप मुझे नंबर दे रहे हैं तो मैंने आपसे पूछा है ना, मैंने आपको कहा है, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा, गूगल पे आपको क्यों सर्च किया गया? गूगल पे क्यों सर्च किया, गूगल वालों से पूछे। अच्छा, गूगल पे बेसिकली मेरे प्रैंक्स जो थे वो माशाल्लाह 3 प्रैंक्स के बाद बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पर फिर गूगल में टॉप 1 पर मरियम लिखते थे तो मरियम नवाज़ शायद नीचे करके रह जाते, तो मेरी मरियम इकराम आ जाती थी। तो मरियम इकराम प्रैंक्स जो हैं वो अभी तक भी वो है, तो इसलिए मुझे सर्च किया जाता था मरियम इकराम प्रैंक्स, और अभी तक मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैम आपका प्रैंक कब आएगा। कितना कमा लेती है मंथली? ना पूछे। हस्बैंड क्या करते? मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पता नहीं वो आपकी मंथली इनकम इकट्ठी करती है, पता नहीं। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी भी इनकम नहीं है। खैर वो होता है ना कि नज़र लग जाती है, तो ऐसा सिचुएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कहूँगी कि इतना कमा लेती हूँ कि जो दिल चाहता है वो करती हूँ, जो दिल चाहता है वो खाती हूँ, जो दिल चाहता है वो पहनती हूँ, जहाँ दिल चाहता है जाती हूँ। लाइफ से मुतमिन? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आखिरी टारगेट क्या है? आखिरी टारगेट मेरे ख्याल से थोड़ा सा फेम नीचे गिर गया है,
क्योंकि कुछ चैनल्स को मैंने इस तरह ज्वाइन किया, उन्होंने डोमेन्स मुझे कुछ और दे दी, तो वो मेरा सर्कल और सराउंडिंग्स थोड़ी से चेंज हो गई हैं, जिस वजह से मैं उसी लेवल पर वापस आना चाहूँगी जिस लेवल पर मैं थी। क्योंकि 17 की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, 18 19 मैंने बहुत मौज की है, तो अभी थोड़ा सा फेम मेरा नीचे आ गया बिकॉज़ वही डोमेन चेंज होने की वजह से। तो मैं उस डोमेन पे वापस जाना चाह रही हूँ और इंशाल्लाह ये कुछ अरसे में 1 मंथ के अंदर अंदर मैं वापस आ जाऊँगी, तो वही मेरा टारगेट है। जी नाज़रीन, मरियम इकराम हमारे साथ मौजूद थी, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, लाइफ से बिल्कुल मुतमिन है और कुछ टारगेट है जो वो अभी हासिल करना चाह रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।